19 वर्ष की आयु में जब हम मदहोश होकर अपने कर्तव्यों को भूलकर व्यर्थ इधर उधर भटकते हैं, तो इधर 19 वर्ष की एक महिला 7 समुंदर पार कर जब जर्मनी से भारत पहुंची तो उन्होंने आवारा और बेसहारा गायों के लिए एक गौशाला चालू करी। नमस्कार, बहरंट और भन्नाट खबरों के साथ मैं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं द स्टिंग। द स्टिंग की टीम आज पहुंच चुकी है गोवर्धन के सुरभि गौशाला में। आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी कि असल गौ प्रेम क्या होता है। आज हम राधाकुंड नामक एक स्थान वृंदावन में हैं और आज हमारा सौभाग्य है एक जर्मन महिला जो वृद्ध हैं उनसे मिलने का, जिनका असली नाम पहले फ्रेडरिका एरिना ब्रूनिंग था, जिनका अब नाम सुदेवी दासी है। आज हमारा सौभाग्य और आज हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आज हम बात करते हैं माता जी से। माता जी, आपका भारत में आने का क्या उद्देश्य था? वाई यू केम इंडिया एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? मैं पहले भारत में आया है टूरिस्ट के रूप में, घूमने के लिए, देखने के लिए, जवान उम्र में जी। और फिर यहाँ मन जगह जगह मन कुछ दिन इधर आता, कुछ दिन उधर आता। फिर भगवद गीता मिल गया, भगवद गीता पढ़ लिया। तो मेरे को महसूस हुआ ही कोई यहाँ सब ज्ञान है, जो ज्ञान जवान उम्र में पूछता सब प्रश्न है, खाई को जाना नहीं दिया, हमें क्या करना है, कैसे रास्ता है भगवान प्राप्त करने के लिए, भगवान कौन है, वो सब इसका जवाब मिला इसमें। तो फिर गुरु का कैलाश में लास्ट में यही पहुंच गया राधाकुंड में। और यहाँ गुरु महाराज से मंत्र दीक्षा ले लिया, फिर यहाँ रहने लगा, गुरु का आज्ञा के अनुसार भजन खाने लगे, मंत्र जाप, पूजा पाठ, परिक्रमा जितना हमसे होता था जवान उम्र में। अब ऐसे 10-20 साल बीत गया और 40 साल पहले जब मैं इंडिया में आए तब तो गई छोड़ता नहीं था, गई बच्चा नहीं छोड़ते थे। अब करीब 20 साल यहाँ रहते फिर हम एक बच्चा मिला रोड में, पाँव टूटा, कीड़ा पड़ गया, वो उतर के लाई। फिर एक तो और मिला जो खड़ा नहीं हो पाई, तो ऐसे चालू हो गया। विदेशी महिला ने हमारे देश की संस्कृति को बचाने के लिए अपने देश की संस्कृति भी छोड़ दी है। गाय प्रेम में इतनी रम गई हैं कि उन्होंने आज तक शादी भी नहीं करी। इतना ही नहीं, अपना सब कुछ गौवंश के ऊपर न्यौछावर कर दिया है। गौशाला का खर्चा जर्मनी से आता है और कुछ पैसे लोग दान में दे जाते हैं। गौशाला में करीब 100 से अधिक सेवक काम करते हैं, जिनका वेतन और गायों का खर्च मिलाकर हर महीने करीब 35 लाख रुपए का खर्चा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक विदेशी महिला हमारे गांव के लोगों को, हमारे देश के लोगों को रोजगार दे रही है। तो आपका जर्मनी जाने का सिलसिला अब चालू है। आप डू यू गो टू जर्मनी और डू यू स्टे हियर ओनली? एक बार तो 8-10 साल नहीं गया, लेकिन अब हर साल, फिर इसके बाद फिर हर साल जाता था, क्योंकि माता पिता बुढ़ा होते जा रहे थे। अब जा नहीं सकता क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। बच्चा छोड़ा हुआ है, 10 दिन पहले लाई, कोई कार्यक्रम वाला। देखो इतना छोटा बच्चा छोड़ देता, एक्सीडेंट हुआ, देखो कैसे ठहरा हो गया, ये देखो काला है।
अभी आपके पास यहाँ पर कितनी गाय हैं? हाउ मेनी काउज डू यू हैव इन दिस शेल्टर? आप तो 2000 से ऊपर है। हम लोग ओवर क्राउडेड है या मच ओवर क्राउडेड है। दिस प्लेस ये जगह करीब 1000 के सूखी रह सकता 1200, लेकिन समस्या ऐसी है कि इनका रोड में भरा रहता है, एक्सीडेंट हो रहा था, कुत्ता बच्चा को पकड़ लेते, बुढ़ी के छोड़ देता, अब कहीं बैठ जाता, खड़ा नहीं हो पा रही, कुत्ता खाते इनको जीवित को आँख निकालता। इनको इतना दुख से मिलता, इतना दुख उतर के यहाँ पहुँचता, तो मना नहीं कर सकता। अब मना नहीं कर सकता तो फिर ये नंबर बढ़ता रहता, क्योंकि कोई बचता भी है, सब मरने के लिए थोड़ी आता। और ये भी जगह आपका नहीं है, ये भी जगह किराए की है, हमारा नहीं है। हम थोड़ी सोचा कि अब गौशाला बनेगा। मैं तो एक जगह ले लिया किराए से, मैं सोचा भजन कुछ बन जाएंगे, बाहर में बढ़ते रहते। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, अर्थात काम करो और फल की इच्छा मत करो। लेकिन इस श्लोक को आधुनिक जीवन काल में लोग सुनते हैं तो यही बोलते हैं कि काम करने के बाद फल रूपी वेतन नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। मगर ऐसा चल रहा है गोवर्धन राधा कुंड की सुरभि गौशाला में, जहां जर्मनी की ये महिला बिना स्वार्थ के उन गायों को रखती हैं जो कि दूध नहीं देती, बीमार होती हैं और चलने फिरने में असमर्थ। आमतौर पर हम देखते हैं जब गाय को हम लाते हैं तो वो दूध देती है, तब तक हम उसकी सेवा करते हैं, अपने पास स्वार्थ के लिए रखते हैं और बूढ़ी होने पर सड़क पर लाचार हालत में उसे छोड़ देते हैं। माता जी, तो जैसे गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं कि अबंडेंट काउस के लिए 7500 रुपीज़ पर मंथ दे रहे हैं और बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, तो आर यू गेटिंग सम स्कीम्स, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से? हमसे तो 1 पैसा का सहायता नहीं मिल पाया और ना एक फुट ज़मीन दिया। हम लोग तो मरा हुआ शरीर हम गए, इनका मरा हुआ शरीर का समाधि लगाने का जगह नहीं दे रही है। इसमें हमारा बहुत दिक्कत हो गया, क्योंकि हम कई तो मर जाते हैं, मरने के लिए आता बहुत सा, पहुँचते समय में मर जाता, 2-4 दिन में मर जाता। तो हम एक जगह में समाधि लगाता, JCB बुला के गड्ढा कूद के वो जगह छोटा पड़ गया। अब बार बार एक ही जगह में बार बार उखड़ना पड़ता है, गड्ढा कूदना पड़ेगा बार बार। हम बगल में रहने वाला मंदिर कोर्ट केस लगाया हमारे ऊपर। मैं SDM साहब से बोला, मैं DM साहब के पास भी गया मथुरा में, सब बोलता हम देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है, दे नहीं रहा। अब ना जीना जिंदा रहने वाला के लिए जगह है और ना मरने वाला के लिए जगह है। अब मर हुए सिरे तो ले जाना पड़ेगा, ये थोड़ी भर आएंगे यहाँ, नहीं तो तुरंत ले जाना पड़ेगा, और समस्या हो गया। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा How many milk producing cows do you have right now? यहाँ कोई हॉस्पिटल समझ नहीं हो, यहाँ कोई दूध देने वाला कहीं नहीं है। कहीं जो ब्याह जाता अपने समय से कोई तंदुरुस्त हो गया या छोटा उम्र में आया या जन्म हुआ, वो जो देता वही वो जितना दूध भी देता वहाँ 2 बच्चा लग जाते हैं। अब आपने बच्चा पालन करता और कोई बच्चा पालन करता, इसका मायने नहीं है। जैसे खुद ही कहीं ब्याह जाता, दूध नहीं है, एक फार्म टूट के या आ गया छोटा बच्चा नीचे, दूध सूखे गई बैठ गया, वो बच्चा पालन करना पड़ता। हम 20 किलो और खरीद के लेता बाहर से बच्चा पालन करने के लिए, क्योंकि भूखा तो हम रहने नहीं देंगे। हाँ, इधर आपके पास बुल्स हैं, काउज हैं, ऑल आर देयर या ओनली काउज आ रहे हैं? सब जैसे मिलता रोता ना, देशी जर्सी गियर मिक्स सब। बहुत लोग सोचता आप देशी का ये वो सो है, जर्सी नहीं रखना चाहिए। हम देशी गाय का गुण हम भी मानता हूँ, लेकिन दुखी तो सभी होते हैं जी, तो इसलिए हम या डिफरेंस नहीं कर सकता। ये अच्छा खलाई खुद खान पर लिया, खान में चीरा कर लिया। How many employees do you have right now? 100 करीब, कभी 2-4 छूट जाता, कभी 2-3 बढ़ जाता, 100 के पीछे। So you are paying them? Yes, everybody.
सब गरीब घर की आदमी हैं। एंड हाउ यू आर मैनेजिंग द फंड पैसा कहाँ से आता है? डोनेशन से, मेन तो डोनेशन से आ रही है जी। कोई लोग सामान देता, कोई घूस देता, कोई खर्च होकर देता, कोई हरा छाड़ा देता, नाम उनका दूसरे का नाम कुछ प्रचार भी हो गया तो लोग पैसे भी देते हैं। और जब कम भरता तो हमारा अपना पैसा भी है, अपने घर की पैसा, हमारा कुछ इनहेरिटेंस हो गया वो भी खर्च हो गया। सो आपको माता जी कंप्लीट सरेंडर की जो फीलिंग है, कंप्लीट सरेंडर, हाउ वी कैन लर्न इट बाय द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी? दूसरा को जीव दुखी देख रही है तो ये मत सोचो जो आपने कर्म का फल भोग रही है, हम तो चलेगा, हमारे तो आपने कर्म का करना है। सबको दुख देख के सहायता करने का संभावना हो तो, जहाँ तक संभावना हो तो दूसरों का दुख मिटाना चाहिए। और गैयन को स्पेशल, भगवान कृष्णा को स्पेशल प्यार है, गैयन इतना दुखी नहीं होना चाहिए। गैयन तो हिंदू शास्त्र के अनुसार माता मानता है, सब देवताओं का पास है। इसी निस्वार्थ सेवा भाव के लिए पिछले वर्ष देश ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा। बहुत खुशी हुई, मगर अवार्ड से गौवंश का पेट नहीं भरता। पेट तो चारे से ही भरता है, और वो चारा पैसों से आता है जो कि सरकार नहीं दे रही है। पिछले 40 सालों से अपना जीवन गायों के नाम न्यौछावर करने वाली विदेशी महिला बिना किसी सरकारी मदद के इतनी बड़ी गौशाला चलाती हैं। अधिकतर गाय बैल चोटिल हैं। उनकी ममता गायों के प्रति हम सबके लिए प्रेरणादायक है। सुश्री फ्रेडेरिके इरीना ब्रूनिंग, समाज सेवा। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। पहले तो पद्मश्री के लिए, आपको पद्मश्री के लिए नवाजा गया अवार्ड से। तो आपको कैसा लगा जब आप भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिली और आपको पद्मश्री मिला? तो ये तो फिर बड़ा खुशी का बात था जी। और साकार ये बात हम मान लेता, यहाँ से सेवा हो रही वो भी साकार मान लेता, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसे केवल बधाई देना, पद्मश्री देना से इसे बाद इसके बाद और कुछ हो जाता, नहीं सहायता कर देता, काम कुछ ज़मीन देता या कुछ सहायता करता तो और भी अच्छा हो जाता है। जी जी। जैसे आजकल माता जी काउस का स्लॉटर का बहुत चल रहा है कि स्लॉटर हाउसेज हैं और काउ स्लॉटर हो रहे हैं। सो डू यू वांट टू गिव सम मैसेज टू देम? कुछ आप कहना चाहेंगे इस विषय? तो खाली युग में ऐसा होता है, गैयन तो बिल्कुल रखना नहीं चाहिए। ये तो बहुत बुरा काम है, बहुत पाप का काम है। और देश में कई ऐसे लोग हैं जो कथित तौर पर अपने आप को गौरक्षक बताते हैं और वो एक जीव को बचाने के लिए दूसरे जीव मतलब मनुष्य को मार रहे हैं। तो इसके बारे में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि क्या कर रहे हैं वो? गौरक्षक दाल वाला तो गैयन जो छुड़ा देता है यहाँ भी पहुँचा देता। अच्छा। तो मैं इनको आप में समझता हूँ, तो गैयन बचा देते हैं। अब किसी को दूसरा फिर मरना या पीटना या जान भी मरना खतना वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। काम तो अच्छा करता लेकिन दूसरे को पीटना मरना नहीं चाहिए। जैसे देश के अंदर अलग अलग गौशालाएं चल रही हैं और मोस्ट ऑफ देम आर पेड, मतलब वो लोग सिर्फ और सिर्फ मनी कल्टीवेट कर रहे हैं और जनरेट कर रहे हैं गौशाला में। और जैसे आप हैं, आप अबंडेंट काउस के लिए कर रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए? बहुत से गौशाला डोनेशन के लिए खुल जाता, पैसा खाने के लिए, कमाने के लिए। गई 2-4 रखा या ज़्यादा भी रखा तो इनको गैयन को पैसा नहीं मिलता, वो होना नहीं चाहिए। अब मेरे कहने से थोड़ी बंद हो जाता है, लालची की वजह से, पैसे का लालची से फायदा होते हैं, गलत काम। और बच्चा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो इतना दुखी हो रहा था, मैंने एक बार एक बच्चा ताज़ा छोड़ा हुआ देखा, गोबरम बाई चांस नजर में आई
इधर उधर बकते चिल्लाते रहते हैं, कहाँ मेरे घर है, कहाँ मेरे मैया है, कहाँ जाऊँगा, कहाँ खाऊँगा, मतलब ऐसे चिल्लाते रहते हैं कि दिल दुख जाता है। जी। तो ये इससे ये नहीं सब चाहिए, पशु है, इनको कुछ नहीं लगता, इनको कोई दुख नहीं है, इनको कुछ नहीं है, ये मनुष्य ऐसे दुखी हो जाते हैं। तो आपने घर चाहिए, आपने सेफ्टी चाहिए, आपने मैया चाहिए, आपने घर वाले चाहिए, और रोड में भरा है, कुत्ता का खतरा है, सब चीज़ खतरा है इनके लिए। ये तो छोटा जीव है, कुछ जानता नहीं कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा। सर ये सब मनुष्य कुछ दया रखता, दया भाव रखता सब जीव के लिए, तो दुनिया दुखी कम होता है, तो फिर युद्ध भी नहीं हो रहा था, फिर मरना भी नहीं होता। कहने को पद्मश्री देश का सबसे विशिष्ट पुरस्कारों में से एक है, परंतु क्या करें पद्मश्री का? असल में ज़रूरतें मूलभूत चीज़ों की है। द स्टिंग की टीम सभी से एक अनुरोध करती है कि अपने बच्चों को, खुद को यहाँ पर लेकर आएं, गायों से, जानवरों से, जीवों से प्रेम करना सिखाएं। हमने गौशाला का नंबर डिटेल्स में डाला हुआ है। ऐसे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और मानवता की मिसाल कायम करें। बीमार, असहाय, विकलांग गायों का ये स्थान है जिसका नाम है सुरभि गौशाला। ये हमें एक मैसेज देती है, एक संदेश देती है कि जब तक गाय हमारे लिए स्वार्थ का एक साधन है, हमें दूध दे रही है, तब तक हम उसे माँ की तरह पूछते हैं और अपने पास रखते हैं, और आखिर में उसे आवारा बेसहारा सड़क पर छोड़ देते हैं। एक जर्मनी से आई हुई महिला निस्वार्थ भाव से अपना पूरा जीवन देकर गायों के लिए प्रेम दर्शाती हैं और हमें सिखाती हैं कि हम लोग अपने से आगे बढ़कर प्रकृति से जुड़ें, जीवों से जुड़ें और सबको अपना समझकर सबसे प्रेम करें। धन्यवाद।